हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। गहरी श्वास लेंगे। डबल काउंट में एक्सेल। फिर से गहरी श्वास। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अपने मस्तिष्क को संदेश देंगे कि आज मैं पूर्ण जागरूकता और चैतन्य के साथ अध्ययन करके योग सिद्ध बनूं। धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। आज हम आपके सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट में सेकंड लास्ट देखेंगे आप, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग और मंत्र योग का परिचय, हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें आपको जितने भी प्रकार हैं वो प्रॉपरली देखने को मिलेंगे। तो हम कर्म योग से प्रारंभ कर रहे हैं। कर्म योग शब्द की उत्पत्ति हुई किससे? धातु कौन सी है? क्री। क्री मन, उससे कर्म बना है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करना ही कर्म योग है। अब कर्मों के भेद देखेंगे। ये वैदिक ग्रंथों के अनुसार है। आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। वेदांत के अनुसार अलग है, योग सूत्र के अनुसार अलग है। यहाँ आप जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, या आप मान लीजिए कि अभी आप जो ज्ञान योग पढ़ के आए हैं, वेदांत दर्शन जो उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है जिसे, उसमें ये बताया गया है विहित और निषिद्ध। विहित मतलब जिनका विधान किया गया कि ये कर्म आपको करने हैं। इसमें कौन कौन से हैं? नित्य कर्म जो हम रोजाना करें, यानी संध्योपासना नियमित करनी चाहिए। प्रत्येक द्विज को त्रिकालिक संध्या करनी चाहिए, 3 काल में संध्या करनी चाहिए। तो इसको करने से पुण्य संचय हो ना करने से प्रत्यवाय होगा। तो नियमित कीजिए। तो ये गायत्री की उपासना है जो प्रत्येक घर में हर वैदिक धर्मावलंबी को करनी चाहिए। ये नित्य है। नैमित्तिक मतलब किसी निमित्त से किया हुआ। निमित्त मतलब मैंने कोई ऐसा निमित्त लिया है, उसकी वजह से कोई व्रत धारण किया है किसी उद्देश्य से। काम्य मतलब किसी कामना से। वही उदाहरण आ गया, महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी उन्हें, इसलिए। तो कोई जन्म दिवस मनाना, मुंडन आदि संस्कार, ये सब नैमित्तिक में आएंगे। काम्य मतलब इच्छा, डिजायर के लिए करना। प्रायश्चित मतलब कोई गलती हो जाने पर जो गुरुजी प्रायश्चित बताए वो कर्म प्रायश्चित कर्म है। उपासना मतलब पूजा उपासना की जो पद्धति है उसके अनुसार जो कर्म किए जाए वो विहित है। निषिद्ध मतलब जिनकी मनाही है, जिन्हें नहीं करना है ऐसा विधान किया गया है, ये निषिद्ध में माने जाएंगे। अब आप आगे देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म अकर्म विकर्म। ठीक है। कर्म मतलब जो काम करने हैं, निष्काम कर्म का अर्थ लेंगे। अकर्म निष्काम कर्म का ही सेंस है। यहाँ कर्म आप जो भी कामना से किए जाए ऐसे मान सकते हैं, और विकर्म पाप कर्म के लिए आता है। ठीक है। विकर्म जहाँ लग गया वहां पाप कर्म। और वेदांत दर्शन के अनुसार संचित क्रियमाण प्रारब्ध। संचित मतलब जो हमारे अकाउंट में कर्म संचित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, कलेक्शन हो रहा है कर्मास का, वो है। क्रियमाण मतलब अभी जो हमारा समय चल रहा है। तो हमने पूर्व में कुछ अच्छा किया तो अभी अच्छा हो रहा है। पूर्व में हम किसी का कुछ अशुभ करके आए तो हमारा कोई अगर अहित हो रहा है तो ये हमारे क्रियमाण कर्म है जो संचित के आधार पे बने हैं। और प्रारब्ध मतलब जो अब आगे बनेगा। योग सूत्र में भी हेयम दुखम अनागतम। तो आप पास्ट में जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट कर्माज अच्छे करके फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। तो ये बात कही गई है वेदांत दर्शन में। तो प्रारब्ध कर्म जो क्रियमाण है उसके बेसिस पे डिसाइड होंगे। फिर आगे बढ़ेंगे योग सूत्र के अनुसार।
योग सूत्र के अनुसार शुक्ल अच्छे कर्म जो योगियों के कर्म हैं, कृष्ण मतलब बुरे कर्म जो निषिद्ध है, नहीं करने चाहिए। शुक्ल कृष्ण जो राजसिक और सात्विक दोनों प्रवृत्ति वाले व्यक्ति है, जैसे हम हैं, तो हम कुछ अच्छे भी करते हैं, कुछ हमसे जाने अनजाने गलती भी हो जाती है, तो शुक्ल और कृष्ण दोनों मिक्स करते हैं। अशुक्ल अकृष्ण ये योगियों के कर्म हैं, मतलब कर्म कर ही नहीं रहे, या ईश्वर के लिए कहे कि ईश्वर क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्ट है, पुरुष विशेष ईश्वर है। जो क्लेश कर्म विपाक और आशय से परे है वो ईश्वर है। तो जो ना कोई कर्म ही नहीं करे तो वो क्यों तो शुक्ल हुए, क्यों कृष्ण हुए, क्यों अशुक्ल हुए, क्यों अकृष्ण हुए। तो पूर्णतया ये पाप से परे निरुद्ध अवस्था वाली स्थिति आ जाती है, इसे अशुक्ल अकृष्ण कर्म कहेंगे। तो ये बहुत शॉर्ट में आपके की नोट्स हैं, आपको इनका विस्तार पता होना चाहिए। अगर आपको ये कहा जाए कि इस पर आपको 2 मिनट 5 मिनट बोलना है तो आपको कर्म को समझाना आना चाहिए, और ये इस तरह से प्रकार ये पूछ लिए जाते हैं। अब कल हमारा PYQ जो सेशन है यूट्यूब लाइव रहेगा, उसमें आप पूरा अराउंड 63 क्वेश्चंस हैं जो 2017 से 25 तक अभी जितने भी पूछे गए हैं वो सारे आपको कल देखने को मिलेंगे उस सेशन में। उससे आपको पूरा पूरा अंदाजा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यूनिट 1 का आप पूरा ओवरव्यू कल देख पाएंगे। चलिए अब भक्ति योग प्रारंभ करेंगे। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सेवा करना, प्रेम पूर्वक अर्पण करना, समर्पण करना। तो भज धातु से तिन, तय और शत्रु प्रत्यय लगते हैं, जिससे यह शब्द भक्ति बनता है। भक्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर की सेवा करना, प्रेम करना, समर्पण द्वारा आत्मा और परमात्मा का योग। देखिए योग का लक्ष्य एक शब्द में कहें तो मोक्ष, समाधि, आत्मा और परमात्मा का मिलन। आप हठ योग उठाइए, कोई भी योग उठाइए, डिफरेंट स्कूल्स पढ़ रहे हैं ना हम, तो भक्ति योग का भी यही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। मीराबाई का क्या हुआ था? उनका सदेह मोक्ष हुआ था, मिलन हुआ था प्रभु से, उनकी देह नहीं मिली। कितनी बड़ी बात है। तो ये भक्ति योग में संभव है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षभ है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मनुष्य मेरी भक्ति करते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे याद करते हैं। तो कौन कौन से वो 4 प्रकार हैं वो देखेंगे। आर्त यानी दुखी, किसी को कोई कष्ट है। एक बार एक हाथियों का जो राजा था गजेंद्र, वो स्नान के लिए अपने दल के साथ गया और वहां एक मगरमच्छ ने आके उसका पांव पकड़ लिया और कई वर्षों तक वो छुड़ाने का प्रयास करता रहा, नहीं छूट पाया। तब वहां तालाब में से एक कमल को तोड़ा उस हाथी ने अपनी सूंड से और भगवान विष्णु को याद किया, तो प्रभु पधारे और उसका मोक्ष किया। उस मगर के चंगुल से उसे छुड़ाया। अब उन दोनों के ही पूर्व जन्म की एक कथा थी जिस वजह से ये हुआ था, तो वो कथा तो अभी नहीं सुनेंगे। आपको इतना पता रखना गजेंद्र मोक्ष क्या होता है। अगर कोई पूछ ले, हम योग के विद्यार्थी हैं, मोक्ष शब्द हमें पता होना चाहिए। गजेंद्र, गजों का इंद्र, गज यानी हाथी, इंद्र मतलब लीडर, जितने भी हाथी थे उन सबका राजा था वो। तो गजेंद्र का जो मोक्ष हुआ भगवान विष्णु ने करवाया। तो गजेंद्र ने क्यों उन्हें पुकारा? आर्त, उनकी शरण में आ गया था, दुखी हो गया था, सब तरफ से थक गया था, अपना बल लगा लिया, छुड़ा नहीं पाया। द्रौपदी के लिए यही द्यूत क्रीड़ा में यही हुआ कि सबकी तरफ देखा, किसी से जब सहायता नहीं मिली तो पूर्ण हृदय से प्रभु को पुकारा और प्रभु पधारे। द्रौपदी के साथ फिर से जब वन में निवास कर रहे थे, अज्ञातवास से पहले की बात है, जब उन्हें वनवास मिला था, तो दुर्वासा ऋषि पधारे अपने पूरे दल के साथ और भोजन करने के लिए इच्छा प्रकट की उन्होंने। और द्रौपदी जब भोजन कर लेती थी तो अक्षय पात्र में, जब अंत में वो कर लेती, सूर्यदेव की उपासना करके एक पात्र प्राप्त किया था कि कितने भी लोग आए इसमें कभी अन्न खत्म नहीं होगा, लेकिन सबसे अंत में तुम्हें भोजन करना है
और जब द्रौपदी अंत में भोजन कर लेगी उसके बाद फिर अगले दिन ही वो पात्र प्रभावी होगा। तो वो बड़ी संकट में, तो बड़ी विनय से दीन होकर आर्त होकर अपने सखा श्री कृष्ण को याद किया, प्रभु आए और उस संकट से भी निवारण किया। तो आर्त मतलब दुखी व्यक्ति, जिज्ञासु मतलब जिसको जानने की इच्छा है, जो जानना चाहता है कि ईश्वर है क्या, ईश्वर कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, क्यों उनका अस्तित्व है, क्यों व्यक्ति उन्हें जाने, ये जिज्ञासा रखने वाला। अर्थार्थी मतलब जिसे कोई भी अर्थ निकालना है। अब जैसे हमें ये एग्जाम क्वालिफाई करना है नेट जेआरएफ, तो जरूरी नहीं हम धन संपत्ति की कामना से ही कर रहे हैं, बस इच्छा है कि ये अर्थ है मेरा, अर्थ मतलब मेरा एम है, लक्ष्य है, ये मेरी इच्छा है, प्रयोजन है कि मैं ये एग्जाम क्रैक करूं। तो मेरा ये, अब मैं किस कैटेगरी में आई, अर्थार्थी। और ज्ञानी मतलब जो बिल्कुल ज्ञान में स्थित है, बस वो अपनी संतुष्टि के लिए, ज्ञान योग के लिए जो प्रभु को जानना चाहे वो ज्ञानी। तो 4 प्रकार के भक्त श्रीमद् भगवत गीता में कहे गए हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसमें ज्ञानी को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि वह ईश्वर में ही तृप्त होता है। अब आप देख लेंगे नवधा भक्ति, ठीक है, ये भक्ति योग के अनुसार नवधा भक्ति है श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन। ये 9 है, आप इनको लर्न करेंगे, 2-2 के पेयर में करेंगे। फर्स्ट 2 श्रवण कीर्तन एक जैसे है बोलने में, स्मरण पाद सेवन कर लेंगे, फिर अर्चन वंदन कर लेंगे, फिर दास्य सख्य और लास्ट में आत्मनिवेदन। कल जब PYQ करेंगे तो पता लग जाएगा ये क्या काम आने वाले हैं। और ये छोड़िए, अभी ये पूछे जा रहे हैं, इसको तो गा गा के लर्न कर ही लेना अच्छी तरह से, मेरा पर्सनल ये सजेशन है आपको। रामचरितमानस में नवधा भक्ति देखिए, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई, कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन समता, मोरे मन बसई संतता। तो ये बड़ा सुंदर गाने में आप अगर इसे इंटरेस्ट के साथ, प्रेम के साथ गाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैंने अपने की नोट्स में लिखा, याद किया, इस बार नहीं आए थे प्रश्न, लेकिन आपको इतना फ्रिक्वेंटली बोलना और सारे पता होने चाहिए। तो देखिए पहली भक्ति क्या है, पहले इसका प्रसंग जान लीजिए। जब प्रभु श्री राम पधारे पंपा सरोवर के निकट, जब माता सीता का पता लगाते हुए और सुग्रीव जी की मित्रता हुई, उससे पहले वो माता शबरी के मतंग मुनि के आश्रम में पधारे। माता शबरी बहुत वृद्ध, उन्होंने प्रभु का बड़ा अच्छा सत्कार किया, वो वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब उन्होंने कहा कि अब आप आ गए हैं, अब मुझे आप जो ज्ञान देना है दे दीजिए, मैं तो आप ही की प्रतीक्षा वर्षों से कर रही हूँ। तो फिर अपने श्रीमुख से भगवान श्री राम ने बात कही कि माता मैं तुम्हें नवधा भक्ति का उपदेश कहूंगा। 9 तरह की भक्ति किस प्रकार की है। तो पहली भक्ति क्या है, सत्संग कीजिए, संतों का संग कीजिए। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में आपका इंटरेस्ट, रुचि, प्रेम, लगाव होना चाहिए। तीसरी भक्ति क्या है, ये PYQ में पूछा गया है, लगभग 2 साल पहले अराउंड ये प्रश्न आया था। तीसरी भक्ति कौन सी है, अहंकार छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा करनी है। चौथी भक्ति है कपट त्याग कर भगवान के गुणों का गान करना है। देखिए अभी जो मैंने पूरे 9 बोले थे ना, वो अवधि में बोले हैं मैंने। आप लोगों को अवधि में नहीं लर्न होता, आप हिंदी वाली लाइंस लिख लीजिए, इनके शॉर्टेस्ट की नोट्स लिख लीजिए, तो आप हिंदी में याद कर लीजिए, क्योंकि वहां प्रश्न आएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आपको बाइलिंगुअल देखना है तो आप आराम से कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि अगर आपने हिंदी भी लर्न कर ली तो अवधि अगर आ भी गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चौथी भक्ति हो गई, कपट को त्याग करना है, प्रभु के गुणों का गान करना है। पांचवी भक्ति में क्या है, दृढ़ विश्वास के साथ नाम जप करना है, प्रभु के नाम का जप करना है और विश्वास दृढ़ रखना है। छठी भक्ति क्या है, इंद्रियों पे संयम रखना है, शील और उत्तम आचरण में लगे रहना है। सातवीं भक्ति संपूर्ण जगत में भगवान को समान रूप से देखना है। आठवीं भक्ति जो मिला उसमें संतुष्ट रहना है।
और सपने में भी दूसरों के दोष नहीं देखने हैं, इसमें ये कमी है, ये बुरा है, इसने ऐसे किया, इसकी ये कमी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सपने में भी किसी के दोष, पर दोष, पराई व्यक्ति के दोष नहीं देखने हैं। नवी भक्ति सबके प्रति सरलता, समता और पूर्ण समर्पण। ठीक है, तो ये आपकी नवधा भक्ति है, इंपॉर्टेंट है, सबको लर्न कर लेनी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कर्म योग और भक्ति योग पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे ज्ञान योग। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ज्ञ धातु से। ज्ञ यानी जानना। अब देखिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, क्योंकि उन्होंने जाना कि ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है। वेदांत दर्शन को ज्ञान योग से संबद्ध मानते हैं, तो वेदांत दर्शन में विशेष रूप से ज्ञान योग की बात हुई है। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो भी आपको बातें, कथा बताई, यही समझा आपने कि वो शास्त्रार्थ के द्वारा ज्ञान योग की प्रतिष्ठा करते थे। जो भी मीमांसा दर्शन के दो भाग बने, पहला वाला जो कर्म कांड पे आधारित था, दूसरा ज्ञान पे। तो जितने भी कर्म कांडी थे वो कर्म में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने प्राणायाम, ध्यान, ईश्वर का तत्व जानना छोड़ दिया। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उन्हें प्रेरित किया कि सिर्फ कर्म कांड नहीं, ज्ञान कांड पे भी तुम्हारा पूरा आग्रह होना चाहिए। अब इसके साधन देखेंगे, इनको बिल्कुल लर्न बाय हार्ट कर लेना। PYQ है, षट संपत्ति आ चुका है, NTA पूछ चुका है और इसकी सीक्वेंस पूछी जाती है। सबसे पहला विवेक वैराग्य षट संपत्ति। अब इसमें षट संपत्ति के ये 6 भाग देखिए, ये वापस से इसका सब सेक्शन है। ठीक है, इसको सीक्वेंस में नहीं करना। अगर बहिरंग पूछे, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं बहिरंग साधन कितने हैं, तो वो अलग प्रश्न बना। षट संपत्ति, षट शब्द से तो पता लग रहा है, जैसे प्रस्थान त्रयी, त्रयी से 3 पता लग रहे हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय, चतुष्टय से 4 पता लग रहा है। षड दर्शन 6 पता लग रहा है। षट कर्म 6 क्रियाएं हैं, ये पता लग रही है। वैसे ही षट संपत्ति 6 संपत्ति कौन कौन सी है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। बिल्कुल सीक्वेंस से कर लीजिए। शम क्या होता है? शम होता है मन का शमन। ठीक है, मन में कोई आवेग उठ रहा है, विचार उठ रहा है और मैंने अपने मन को शांत किया। शांत शब्द से याद रख लो शम। अब मन को शांत करेंगे ना, इंद्रियों को शांत थोड़ी कर सकते हैं। जैसे मेरी आंखों को इच्छा है कि मैं कोई मूवी देखूं, मेरी टंग को इच्छा है कि मैं कोई स्वीट डिश खाऊं या कोई फ्राइड आइटम खाऊं। अब इंद्रियों का तो मैं दमन करूंगी, रोकूंगी, दबाऊंगी उनको कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं खाना है, तुम्हें मीठा और फ्राइड चीजें नुकसान करती है, नहीं खाना है, स्ट्रीट फूड नहीं खाना है। ठीक है, तो इंद्रियों को दबाया, आंखों से कि नहीं मूवीज नहीं देखनी है, कोई उसका फायदा नहीं है, उससे तो बेटर है हम कुछ और अच्छा ग्रंथ पढ़ लें। तो ये तो मैंने जो आंखों को, टंग को, कानों को जो कंट्रोल किया वो दम है। ठीक है, इंद्रियों का दमन होता है, मन का शमन होता है। शम यानी शांत करना, तो मन का शमन है, तो ऐसे याद रख लेंगे। उपरति मतलब निवृत्त होना, डिटैच होना। जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं भी जाऊं और बीच में उन दोनों को उकसाऊं, अच्छा इसने ऐसा कहा, तुम भी ऐसा करो इसके साथ। एक है कि मैं डिटैच हो जाऊं कि ये उन दोनों का झगड़ा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, उन दोनों को आपस में सेटल करने दो। तो मैं डिटैच हो गई, और केवल बॉडीली नहीं, मन से भी डिटैच हो गई कि वहां जो भी हो रहा है ये उनके संस्कार है, उनको झगड़ा करने का ही शौक है तो वो करेंगे, मैं बेटर है कोई ग्रंथ पढ़ लूं, तो मैं वहां से डिटैच हो गई, मतलब उपरति। तितिक्षा, तितिक्षा का एक एग्जाम्पल हमेशा मैं खुद भी ऐसे ही मैंने याद रखा और सबको कहती हूँ, माता सीता का आप याद रख लीजिए। एक तो होती है सहनशीलता, हम कोई चीज है उसको सहन कर लेते हैं, कोई परिस्थिति, किसी की कड़वी बात, एक तो सहनशील। लेकिन हम क्या करते हैं फिर, अंदर तो एक भुनभुनाते हैं ना, उसके ऊपर हमारा कोई ऐसा रिएक्शन होता है, क्या है जब देखो बिना कारण मुझे परेशान करना। मतलब आप इमेजिन करके देखिए, सीता माता को 1 साल अशोक वाटिका में रहना पड़ा, कैसी अवस्था में, कितने भय के बीच में। उनको जब अयोध्या आने के बाद गर्भावस्था में प्रभु ने कहा कि मेरा राजधर्म है कि मैं तुम्हारा त्याग करूंगा, तो वो सहर्ष चली गई। आदर्श सहनशीलता, मतलब ऐसा रिस्पॉन्स भी नहीं, पलट के ये भी नहीं क्यों, क्या, कैसे, ऐसा कैसे, मन में भी ये नहीं,
कि कहीं से कोई श्राप निकले उनके मन से, तो उसको क्या कहेंगे? आदर्श सहनशीलता, तितिक्षा। सहन सब करते हैं पर तितिक्षा का लेवल हर कोई नहीं पा सकता। ठीक है, तो तितिक्षा शब्द आप सीता माता को याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। श्रद्धा तो आप समझते ही हैं, मन वाणी कर्म से जो हमारे सद्गुरु हैं या कोई ग्रंथ है, प्रणव का नाम है, उसके प्रति मेरे भीतर जो भी समर्पण की भावना है वो श्रद्धा है। समाधान मतलब हमें कोई भी शंका होती है तो हम अपने गुरुजनों से पूछते हैं, तो हमें समाधान मिलता है, उसका सोल्यूशन मिलता है, रास्ता मिलता है, वो समाधान है। तो बिल्कुल सीक्वेंस से शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान लिख लिख के देख लेना, बट ये सीक्वेंस लर्न होनी चाहिए। कल पीवाईक्यू होंगे तो बेटर है आप आंसर्स टाइप करें, यूट्यूब पे होगा तो आपको भी ऐसा एक मजा आएगा, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। सिंपली ये नहीं कि बैठे बैठे जैसे कोई कथा चल रही है और हम सुन रहे हैं, या फिर आप लेके बैठेंगे अपना पेपर पेन, अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे, उसमें आप जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आया आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लिखेंगे, फिर उसका हम साथ में राइट आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि पिछले 15 दिन से हम जो भी पढ़ रहे हैं यूनिट 1 में वो मुझे कितना याद रहता है, मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाई। तो 63 में से आप अपना पूरा एवल्यूट करेंगे कि इतनी इतनी चीजें मेरी अभी रेडी है। देखिए, अगर वही है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। अलग ढंग से करना है ना, तो यही तरीका है कि डे 1 से कॉन्शियस हो जाइए। तो अपने आप का पूरा एक एवोल्यूशन कीजिए कि मैंने इतने सही किए, इतने मुझे अभी डाउट है, इसको मुझे पढ़ना है, इतने तो ऐसे हैं कि अभी इनका कंटेंट ही नहीं पढ़ाया गया। तो आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि इसका कंटेंट आप कब पढ़ाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि अभी 15 दिन में हमने नहीं पढ़ा तो आप वो भी बोलिए। ठीक है, तो कल आप पूरी कॉन्शियसनेस जागृति के साथ वो सत्र अटेंड करेंगे। अब हम देखेंगे ज्ञान योग के अंतरंग साधन। अंतरंग क्या है? इंटरनल। श्रवण मतलब ध्यान से सुनना, मनन यानी उसके ऊपर कंटेम्पलेट करना, और निधिध्यासन मतलब उसको अप्लाई करना, उसको व्यवहार में लाना। ठीक है, ये शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो आपको क्लियर होगा, बाकी इसको तो लर्न बाय हार्ट करना ही है। अब हम देखेंगे मंत्र योग। मंत्र योग क्या है? सबसे अच्छी इजी सी डेफिनेशन, मननात् तारयेत सैतु मंत्र है परिकीर्तित है। जो मन को तार दे वो मंत्र योग कहलाता है। योग मतलब जोड़ना, मंत्र से जुड़ना। अब मन को तार दे मतलब मन में संकल्प विकल्प होते हैं। मन की परिभाषा पूछे, मन क्या है? संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन है जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस उठती है। ये अभी ये अटेम्प्ट करूं ना करूं, मेरी तो तैयारी नहीं है, फॉर्म भरे ना भरे, नेट कर ले, जेआरएफ का तो अभी नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टर्म में देखेंगे, नहीं इस बार करके ही रहना है। कितने विकल्प उठते होंगे ना पढ़ने बैठते हो तब। फिर कुछ संसार की चीजें खींचती है, आज घूम के आते हैं, सब लोग जा रहे हैं घर वाले, आज बस कल से पक्का पढ़ेंगे। तो कितने विकल्प उठते हैं मन में, बताइए कितने संकल्प उठते हैं। तो जो मन को तार दे वो मंत्र योग है। तो मंत्र योग क्यों बताते हैं कि रोजाना प्रणव का जाप कीजिए, क्यों बताते हैं? मन उससे केंद्रित होता है। भौतिक विज्ञानी मंत्र को विद्युत का रूपांतरण मानते हैं। तो साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो जो विद्युत है उसका जो रूपांतरण, कन्वर्जन, वो है मंत्र। मंत्र योग 14 प्रकार का होता है। नित्य, नैमित्तिक, नहीं 1 मिनट रुकिए, ठीक है। नित्य यानी जो मंत्र हम रोजाना जाप करते हैं। नैमित्तिक मतलब किसी निमित्त से, जैसे किसी को कोई रोग है, अब उसने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया या अपने सदगुरु जी से बताया, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा ये रोग है और ये 3-4 महीने तक तुम्हें रहेगा, लेकिन तुम इस मंत्र का जाप करोगे, सूर्य देव का मंत्र है, जल से अर्घ्य दो उनको, इस मंत्र का जाप करो तो तुम्हें ये बीमारी इतना परेशान नहीं करेगी। अब जब 3-4 महीने निकले, वो एक पीरियड था तकलीफ का, वो निकला, तो उसके बाद वो उस मंत्र को नहीं करेगा। नैमित्तिक, किसी निमित्त से करना। ठीक है, तो वो निमित्त पूरा हुआ, फिर वो मंत्र बंद कर दिया। काम्य मतलब किसी कामना से, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है,
तो उसको एक मंत्र दिया जाता है कि आप दुर्गा सप्तशती में ही है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो ये ऐसे 2-3 मंत्र हैं, रामचरितमानस में भी है। तो विवाह शीघ्र होने के मंत्र होते हैं ये। तो अब ये कामना से किया, अब उसने प्रारंभ किया, व्यक्ति ने, उसका विवाह हुआ, तो फिर वो उस मंत्र को थोड़ी करेगा, किसी कामना से कर लिया। निषिद्ध मतलब कोई ऐसा कार्य है नहीं करना है, तो उस निमित्त कुछ हुआ। प्रायश्चित मतलब किसी से जाने अनजाने कोई हिंसा हो गई, अब उसका प्रायश्चित करना है, तो गुरुजी ने मंत्र दिया। अचल चल, अचल मतलब जो स्थिर है, स्थिर प्रकृति का है। चल मतलब जो चलायमान है, हर समय किया जा सकता है। जैसे हम कई बार किचन में काम करते हैं और कोई मंत्र बोलते रहते हैं ना, सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, फिर हम अंदर भी आते हैं बालकनी से, तो वो मंत्र बोलते बोलते ही आ जाते हैं। अब मेन इसमें ये वाला जो आएगा, वाचिक, मानस, उपांशु, ये 3 जो इधर है ना, अब यहाँ देखिए वाचिक, जो हम बोलते हैं तो होठ हिलते हैं उसमें, तो वो वाचिक है, मतलब बोल के जो किया है, ठीक है। मानस मतलब जो बिल्कुल मन में, अंदर, सामने वाले को पता नहीं इसका मंत्र जाप चल रहा है, पता ही नहीं चलेगा कि मंत्र जाप कर रहा है, वो बिल्कुल मानस, अपने भीतर जो किया जाता है। अखंड मतलब जो बिल्कुल, जैसे अखंड रामायण करते हैं ना, तो वो खंडित नहीं होती है, कि बिल्कुल आप उस आसन पे बैठ के और एक बार भी उसे खंडित ना होने दो। लाइट भी चली जाए तो हम व्यवस्था रखते हैं आर्टिफिशियली कि पाठ खंडित नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही कई लोग जो साधक होते हैं उच्च कोटि के वो ऐसा संकल्प लेते हैं कि मैं अखंड इस मंत्र का इतने समय तक ऐसा जाप करूंगा। अजपा, अजपा गायत्री होती है, जैसे कि एक नेचुरली बोलते हैं हम, जैसे हंसो सोहम, ये अपने आप ही हो रहे हैं नेचुरली। हम जब इनहेल एक्सेल करते हैं तो बिना किसी एफर्ट के जो हो रहा हो। उपांशु, वाचिक, मानसिक, उपांशु, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल लर्न कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये आगे आपको हठयोग में भी एक जगह काम आएंगे। एक हठयोग का उपनिषद है, उसमें आपको वापस से ये काम आएंगे, इसलिए इनको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। भ्रमर होता है, जैसे नौली होती है ना, भ्रमर नौली, सेंटर में दोनों तरफ से, वैसे। प्रदक्षिणा मतलब जैसे 108 बार मैंने तुलसी जी की परिक्रमा की और मैंने भगवान का, कृष्ण भगवान का कोई मंत्र बोला, तो मैंने प्रदक्षिणा करते हुए, या मैं मंदिर में गई और मैंने परिक्रमा लगाई, तो हम 3 लगाते हैं वैसे तो, मन वचन कर्म से समर्पण करते हैं, लेकिन कई बार कोई संकल्प ले लेते हैं तो हम 108 परिक्रमा लगाते हैं, तो वो प्रदक्षिणा है, ठीक है। तो इस तरह से ये मंत्र योग है, मंत्र का जाप किया जाता है, इतने प्रकार का है। और मेन ये 3 याद कर लीजिए, बाकी को तो समझ लीजिए, 3 को तो बिल्कुल लर्न रखना है, लर्न बाय हार्ट। अब हम देखेंगे अगली स्कूल, अगला जो योग का प्रकार, हठ योग। ये आपको पता ही है और ठे 2 से बना है। अपने लेफ्ट साइड हाथ रखिए, ये चंद्र है, राइट साइड रखिए, ये सूर्य है। अब इन दोनों का जब मिलन हो तो सुषुम्ना में प्राण जाते हैं, इड़ा और पिंगला, ये पता ही है आपको। शरीर और मन का संतुलन साधने का ये मार्ग है। इसके मुख्य अंग क्या है? आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा और ध्यान। तो इसमें हठ योग में आप अगर घेरण संहिता देखेंगे तो वहां शुद्धि कर्म से, षट कर्म से शुरू होते हुए वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सप्तांग योग है। तो मेनली शुद्धि क्रिया हुई, उसके बाद आसन। आसन क्या करते हैं? शरीर को स्थिर बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। प्राणायाम से क्या होता है? प्राणों पे नियंत्रण, प्राणों का विस्तार, प्राण प्लस आयाम, प्राणों को विस्तार देना। फिर बंध और मुद्रा क्या करते हैं? शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है उसको जगह जगह बांधना, लॉक लगाना, कंट्रोल में लेना। ध्यान क्या करता है? चित्त की शुद्धि, चित्त को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता है। अब ये जो ग्रंथ हैं ये आपके सिलेबस में भी अभी कल हमने जो उनके बारे में, गोरक्षनाथ जी के बारे में पढ़ा था, तब भी उनकी जो पुस्तकें हैं आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड वो पढ़ी थी। तो वैसे ही हठ योग के मुख्य ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका है, घेरण संहिता है और शिव संहिता है। ये याद रखेंगे। इनका उद्देश्य क्या है? देह की शुद्धि, देह को शुद्ध करना।
मन को शांत करना और फिर सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना, आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जान लेना। तो एक तरह से कैवल्य, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, समाधि, ये सब कहलाएंगे। हठ योग क्या है? राजयोग की सीढ़ी है। हठ योग बिल्कुल अल्टीमेटली आपको समाधि तक नहीं पहुंचाता, ये राजयोग की सीढ़ी के रूप में काम करता है। अल्टीमेटली तो राजयोग ही प्राप्त करना होता है। अब आगे बढ़ेंगे। अब राजयोग है तो ये महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग पर आधारित है। इसे योग का राजमार्ग कहते हैं। मन को नियंत्रित करने का मार्ग है, ये मन को कंट्रोल करता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, बिल्कुल एक ये सूत्र ऐसा है जो योग पढ़ने वाले बिगिनर्स भी पढ़ते हैं, और चाहे उन्होंने कितना भी पढ़ लिया हो फिर भी ये सूत्र उनके लिए एक ब्रह्म वाक्य है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, लक्ष्य भी यही है। अष्टांग योग आप जानते ही हैं। यम, इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब मन, वाणी, कर्म से किसी की हिंसा न करना, मन से भी किसी को कष्ट ना पहुंचाना, वाणी से कोई ऐसा शब्द ना बोलना कि किसी को हर्ट हो जाए, कोई ऐसा कर्म नहीं करना कि किसी को हर्ट हो जाए। सत्य मतलब वही कि हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना। अस्तेय मतलब ऐसा नहीं किसी की जैसे हमने भौतिक चीजें चुराई, एक तो वो है, एक हमने किसी का क्रेडिट भी चुरा लिया कि मैंने कोई कहानी लिखी, किसी ने उसके कैरेक्टर्स चेंज किए और अपने नाम से पब्लिश करवा ली, तो वो भी एक चोरी है। तो अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, तो किसी भी तरह की चोरी नहीं करना। हम किसी का अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, तो भी कि हम उसके टाइम की चोरी कर रहे हैं, उसके क्रेडिट की चोरी कर रहे हैं। घरों में कई बार होता है, सब्जी कोई बड़ी स्वादिष्ट सी एक बहू बनाती है और घर का कोई और सदस्य आके कह देता है तो मैंने बनाई है, तो उसका क्रेडिट ले लेना, तारीफ ले लेना, तो वो नहीं करना है। अस्तेय मतलब किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी है। तो केवल ये नहीं कि वर्डली चीजें उठाना ही चोरी होती है, किसी का सोना चांदी चुराना ही चोरी है, किसी का टाइम, किसी का क्रेडिट, किसी की मेहनत, वो सब चुराना भी चोरी है। तो अस्तेय का पालन करना है। यम क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं, समाज के लिए होते हैं। नियम क्या होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं, अपने पर्सनल, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? सप्त धातुओं का संरक्षण, जो हमारी 7 धातुएं हैं, आयुर्वेद में आप पढ़ते ही हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 का रक्षण करना ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में सप्त धातुओं का संरक्षण, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, ठीक है। अपना कंट्रोल, अपने आप पे नियंत्रण, इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण। अपरिग्रह मतलब अनावश्यक वस्तुएं और सामान इकट्ठे नहीं करना, घर में कोई भी अननेसेसरी थिंग्स नहीं होना और थॉट्स भी नहीं होना, ठीक है। पकड़ के नहीं रखना कि 5 इयर्स पहले उसने ऐसा कहा था तो अब मुझे उससे रिवेंज लेना है, नहीं। कोई भी चीज ऐसी कलेक्ट नहीं करेंगे जो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करे, तो वो भी अपरिग्रह है। कोई भी हानिकारक विचार अपने मन में, मस्तिष्क में नहीं रखने हैं। अब हम नियम की बात करें तो ये व्यक्तिगत अनुशासन है, पर्सनल है। शौच, मैं डेली नहाती हूँ, साफ कपड़े पहनती हूँ, घर साफ रखती हूँ और अपना मन भी साफ रखती हूँ, किसी के लिए कोई बुरी थॉट नहीं रखती, किसी को कर्स नहीं देती, तो ये शौच है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुशासन है, भीतर और बाहर दोनों की सफाई, ये शौच है। संतोष मतलब पूर्ण पुरुषार्थ मैंने किया, उसके बाद जो मुझे फल मिला उसमें संतुष्ट हो जाना। जैसे नेट जेआरएफ में हम पूरी तैयारी करते हैं, फिर जो रिजल्ट आए उसमें हम संतुष्ट रहें, ये संतोष है। तप मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने मन के द्वारा जो हम नियंत्रण रखते हैं, साधना करते हैं, वो तप है। स्वाध्याय मतलब ओमकार आदि पवित्र नामों का जाप करना। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, मोक्ष से रिलेटेड जो, जैसे महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, श्रीमद् भगवद गीता है, हम उन्हें पढ़ रहे हैं, ओमकार का जाप कर रहे हैं, प्रणव का, और सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, वो स्वाध्याय है। ये नहीं 10-5 किताबें मैंने कमरे में सजा ली और डेली मैं उनको पढ़ रही हूँ घर का काम नहीं करके और सबको ये बता रही हूँ देखो मैं कितना स्वाध्याय करती हूँ।
जबकि मैं रोज बैठ के अगर अपना एनालिसिस ना करूं कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया, मैंने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कितनी कोशिश की, अगर मैंने अपना एनालिसिस नहीं किया तो वो स्वाध्याय नहीं है। ठीक है, तो स्वाध्याय मतलब अध्ययन, अपना अध्ययन, खुद का अध्ययन, तो अपने एक्शंस का, कि मैंने मन से, वाणी से, कर्म से किसी को कोई नुकसान तो नहीं कर दिया, वो स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू गॉड, पूरी तरह से मैंने ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, कि मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तैयारी की, मैं एग्जाम दे के आई नेट का, उसके बाद मैंने भगवान को सरेंडर कर दिया कि अब आप जानिए कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। मैंने अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से किया, अब मैं स्वयं को आपको समर्पित करती हूँ, वो ईश्वर प्रणिधान है। ठीक है, फिर डाउट नहीं रखना भगवान पे, उन्होंने जो किया हमारे लिए वो बेस्ट है, ये मानना। फिर यम नियम का पालन हम करेंगे। देखिए, अष्टांग योग पूरे सीक्वेंस से चलते हैं, जिसने यम नियम का पालन किया अपने आप उसकी बॉडी ऐसे होगी। कई लोग बैठे बैठे क्लास में पेन से खेलते हैं बच्चे, कई स्टूडेंट्स का पाँव फ्रिक्वेंटली हिलता है, कई लोग तो बोलते बोलते आगे होंगे पीछे होंगे, आगे होंगे पीछे होंगे। अब भैया आप अगर स्टेबल ही नहीं हो तो आप क्या पढ़ोगे, आपको कहाँ कुछ याद रहेगा। तो बॉडी इतनी स्टेबल होनी चाहिए कि अगर 1 घंटे की क्लास है तो आप आराम से 1 घंटा उसी पोजीशन में बैठे बैठे पूरा ध्यान से सुने, आत्मसात करें। ठीक है, तो ये आसन है। महर्षि पतंजलि ने क्या परिभाषा दी है, स्थिर सुखम आसनम 2.46। ये थोड़ा थोड़ा सा योग सूत्र के सूत्राज आप लर्न करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको रेफरेंस पता रहेगा। देखिए, पूरी बुक आएगी, पूरी बुक आपको लर्न बाय हार्ट करनी है अच्छी तरह से इन 5 महीनों में। ये लक्ष्य बनाइए, तो आज से ही पढ़ने लगेंगे ना, तो फिर अच्छी तरह से एग्जाम तक आपकी रेडी हो जाएगी। प्राणायाम वही, तस्मिन् स्वति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद है प्राणायाम है। तो श्वास प्रश्वास की गति पे जब नियंत्रण हो जाए वो प्राणायाम है। प्रत्याहार मतलब बाहर इंद्रियां दौड़ती है, वही बात अच्छा खाने के लिए टंग, अच्छे दृश्य देखने के लिए। अब अच्छा हम क्या मानते हैं, अच्छी सी मूवी देख ले, रील्स देख ले, म्यूजिक सुन ले, कुछ ऐसा कान वो सुनना चाहते हैं, या कान क्या सुनना चाहते हैं, मुझे मेरी तारीफ सुनने को मिले। अब इन सबसे डिटैच नहीं, मुझे ना मेरी प्रशंसा सुननी है मेरे कानों को, ना मेरी आंखों को कोई ऐसा लुभावना दृश्य देखना है, ना मुझे इंद्रियां इधर उधर दौड़ानी है, बिल्कुल यूं कंट्रोल। जैसे कोई संकट होते ही कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है ना, अपने खोल में छिप जाता है, वैसे हमें, अब देखिए आप हठ योग पढ़ेंगे तो वहां आएगा, योग के बाधक तत्व है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर योगो विनश्यति। 6 चीजें योग को नष्ट करती है, उसमें बहुत ज्यादा जनसंग करना, लोगों से बहुत मिलना जुलना, बहुत बातें करना, खूब खाना खाना अननेसेसरी, वो सब क्या है, वो योग को नष्ट करते हैं। तो महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि अगर आपको बहिरंग योग साध के अंतरंग की तरफ जाना है, समाधि प्राप्त करनी है, तो आप प्रत्याहार करिए। मतलब आपकी इंद्रियां जो बाहर की तरफ दौड़ रही है उनको आप ऐसे लेके कंट्रोल करके अपने भीतर मन को नियंत्रित कीजिए। अब अगर किसी ने 5 बहिरंग योग है, बहिरंग साधन है, इनको कंट्रोल कर लिया तो नेचुरली वो धारणा ध्यान समाधि की तरफ आएंगे। धारणा मतलब तत्र प्रत्ययिक तानता ध्यानम, किसी भी एक विषय पे निरंतर चिंतन करना, एकाग्र होके धारणा है। अब अगर आपका ध्यान वहां जम गया तो वो ध्यान में कन्वर्ट हो गया, निरंतर मनन करते रहेंगे तो ध्यान बन गया। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तो वो समाधि है। अब इसका महत्व क्या है, क्यों करनी है ये साधना, मानसिक शांति मिलती है, आत्म संयम होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है। 3 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता है। कई स्टूडेंट्स होते हैं 3 घंटे तक पढ़ते रहते हैं, लास्ट में उठते हैं, पूछा क्या पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ा। कई होते हैं 1 घंटा पढ़ते हैं, आप उनसे पूछिए, एक एक पॉइंट बताएंगे, ये पढ़ा, ये कंसेप्ट है, इस तरह से रेडी किया है और एग्जाम में ऐसे आएगा और अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। वो क्या रीजन है, 3 घंटे वाले और 1 घंटे वाले में क्या अंतर है, ध्यान और एकाग्रता की तो बात है सारी। तो ये ध्यान कहाँ से आएगा, ये अष्टांग योग की साधना से, फिर उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी।
अपना ज्ञान होगा, सेल्फ नॉलेज इंक्रीज होगी। तो ये हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट किया। अब आप सब लोग प्रिंट फॉर्म में है, आपके पास सिलेबस, ये रखना है, डेली रीड करना है। चलिए बताइए अब इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको समस्या है, आपको अभी कुछ पूछना है, तो हम बिल्कुल उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बताइए। यूनिट 1 देख रखा है? देखिए इस बार इस सीक्वेंस में से क्वेश्चन आ गया था अभी इस वाले एग्जाम में। 2 जनवरी को पेपर हुआ है ना, उसमें ये सीक्वेंस पूछ ली थी। तो बिल्कुल ऐसा कर लेना है सिलेबस को, तो कुछ भी पूछ ले एक लाइन में, सारा कुछ याद होना चाहिए। बताइए, हैंड रेज कीजिए कहीं भी कोई समस्या है यूनिट 1 में, क्योंकि जितना ज़रूरी लग रहा था वो कंटेंट के थ्रू आपको 26 जनवरी से हमारी यूनिट 1 की क्लासेस स्टार्ट हुई। हमने टोटली कवर किया है अपनी तरफ से बेस्ट। अब कल आपका लास्ट इसका यूनिट 1 का PYQ सेशन रहेगा, उससे आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। बट अभी आप अगर रोज पढ़ रहे हैं और कोई समस्या आ रही है तो आप पूछिए। कोई समस्या नहीं है? मौनम स्वीकृति, मौन यानी स्वीकृति कि हाँ एवरीथिंग इज क्लियर, सब आ गया समझ में। बस अब तो कल के PYQ का इंतजार है, हमें ये पता करना है कि हम क्या सारे बता पा रहे हैं। कल अपना प्रॉपर रिवोल्यूशन करना है ना, पेपर पेन लेके बैठिए 1 घंटे के लिए, प्रॉपर कॉलम्स बनाइए, कितने आपको आए, कितने लग रहा है अभी मेरी वजह से नहीं आए हैं, और कितने के अभी मेरा पढ़ाना बाकी है, तो उसके ऊपर भी हम वर्क करेंगे। तो ये आप लोग आगे से पूछेंगे तो फिर कुछ हम करेंगे ना, और नोट्स रेडी करने का काम बताएंगे आप कल, तो बेटर रहेगा। और अभी भी पूछना है तो बताइए क्या बचा इसमें से जो हमने नहीं पढ़ा। सिलेबस उठा के कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लग रहा है कवर नहीं हुआ है पिछले इन 15 डेज में। चलिए ठीक है, फिर सब कुछ क्लियर है। चलिए शांति पाठ के लिए बैठेंगे। ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए गहरी श्वास लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। हरिओम।